सुबह का समय। पत्नी चूल्हे के पास बैठी है और पति खेत से लौट रहा है। पति हाथ धोते हुए। अरे मुनिया की अम्मा, चाय बनी है क्या? बड़ी थकान हो रही है। हाँ बनी है, लेकिन चीनी कम डालनी पड़ी। बर्तन धोते धोते याद आया, कल चीनी भी खत्म हो जाएगी। अब तो अगले हफ्ते की मजदूरी मिलेगी तभी कुछ ला पाएंगे। सच कहूं, इस बार साहूकार से उधार लेने का भी मन नहीं करता। कितना चढ़ चुका है उसके सिर पर। समझ नहीं आता ये बुरा वक्त कब कटेगा। बुरा वक्त भी कट जाएगा, तू बस हिम्मत रख, भगवान सब ठीक करेगा। तुझे पता है, रामू के खेत में फसल अच्छी हो गई है। वो कह रहा था कि उसने नई खाद डलवाई थी। मैंने भी सोचा कि इस बार कुछ नई खाद ला। नई खाद? लेकिन उसके पैसे कहाँ से आएंगे? अभी तो बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी मुश्किल से निकल रहा है। पैसे की चिंता मत कर, किसी तरह इंतजाम कर लेंगे। अगर फसल अच्छी हो गई तो सब कर्ज चुका देंगे। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि तेरा हर सपना पूरा हो। मेहनत तो तू करता ही है, पर फसल भी साथ दे दे इस बार। बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। पत्नी, सुना है अगले गांव में कोई नई फैक्ट्री खुलने वाली है। अगर वहां काम मिल जाए तो शायद हालात सुधर जाएं। हाँ सुना तो है, लेकिन क्या पता वहां भी ठेकेदार ही मुनाफा खा जाए। फिर भी मैं कल जाकर बात करूंगा। अगले दिन की सुबह पत्नी आंगन में झाड़ू लगा रही है और पति खेत जाने की तैयारी कर रहा है। बाहर सूरज उग रहा है। पति जूतों की मरम्मत करते हुए। मुनिया की अम्मा, आज सोच रहा हूं कि साहूकार के पास जाऊं, उससे थोड़े पैसे उधार लेकर बीज खरीद लूं। फसल अच्छी होगी तो सब लौटाया जा सकेगा। हर बार यही सोचते हो और हर बार साहूकार ब्याज बढ़ा देता है। अब तो ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी जिंदगी उसकी कर्ज चुकाने में ही निकल जाएगी। तो क्या करूं? खेत में फसल भी नहीं उगेगी तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा? कम से कम ये आखिरी बार कोशिश कर लेता हूं। ठीक है, पर इस बार वादा करो कि जैसे ही हमारे हालात सुधरेंगे, सबसे पहले इस कर्ज को चुकाओगे। मुझे इन उधारों की चिंता रातों को सोने नहीं देती। मैं वादा करता हूं मुनिया की अम्मा, बस थोड़ी सी और हिम्मत रख। दोपहर का समय। पति साहूकार के पास गया है। पत्नी चूल्हे पर दाल बना रही है। मुनिया और बंटू उसके पास बैठे हैं। बंटू, अम्मा, क्या हम बड़े होकर अमीर बन सकते हैं? क्यों नहीं? मेहनत करने वालों को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम अमीर बनकर क्या करेंगे? तुम दोनों पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनोगे। बंटू को डॉक्टर बनना है और मुनिया को टीचर। फिर तुम हमें भी आराम से रखोगे। ठीक है अम्मा, मैं खूब मेहनत करूंगा। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए फीस बहुत ज्यादा होती है। वो पैसे कहां से आएंगे? भगवान का भरोसा है। तुम्हारे बाबा और मैं तुम्हारे सपनों के लिए सब कुछ करेंगे। तुम बस अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। शाम का दृश्य। पति खेत से लौट कर आ गया है। हाथ में कुछ पैसे और बीज का छोटा सा थैला है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में उम्मीद है। पत्नी, पैसे कहाँ से आए? साहूकार ने फिर से उधार दिया क्या? हाँ, लेकिन इस बार ब्याज और बढ़ा दिया। मैंने उससे मिन्नतें की कि इस बार मेरी फसल अच्छी होगी और मैं सब चुका दूंगा। वो मान तो गया, लेकिन उसकी आंखों में मुझे शंका दिखी, जैसे उसे भरोसा नहीं था।